बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कंसल्ट डिसाइड एंड बाय सीडीबी प्रॉपर्टीज़ के प्लेटफॉर्म से मैं हूं अली रज़ा। व्यूवर्स, आज हम न्यू लाहौर सिटी के हवाले से बात करेंगे। न्यू लाहौर सिटी की तरफ से कुछ कस्टमर्स को लेटर्स जारी किए गए हैं कि डेवलपमेंट चार्जेस के तौर पर और ग्रिड स्टेशन के तौर पर और गैस के कनेक्शन के तौर पर जो है वो उनको चार्जेस डाले गए हैं जो उन्होंने इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर कंपनी को पे करने हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये कौन कौन से कस्टमर्स हैं जिन लोगों ने चार्जेस अभी पे करने हैं और कौन से वो लोग हैं जो ऑलरेडी पे कर चुके हैं, उनको कोई किसी किस्म के चार्जेस हैं वो सोसाइटी की तरफ से नहीं लगाए जाएंगे। अगर हम बात करें कि 4 लाख रुपए पर मरला के हिसाब से जो डेवलपमेंट चार्जेस लगे हैं वो कौन सी फाइलें हैं, तो वो प्लैटिनम एनक्लेव की फाइलें हैं जो 2017, 18 और 19 के ईयर्स में जो है वो बेची गई थी, जिनमें 3 मरला थी, 5 मरला थी, 8 मरला थी और 10 मरला थी। 3 मरला की प्राइस उसमें 16,50,000 रुपये रखी गई थी। 5 मरला में 22 लाख वाली फ़ाइल भी थी, 20,95,000 वाली फ़ाइल भी थी, 24,90,000 वाली फ़ाइल भी थी और 25 लाख वाली फ़ाइल भी थी। जबकि 8 मरला में 35 लाख वाली फ़ाइल थी और 10 मरला में 45 लाख वाली फ़ाइल थी। तो इस तरह से करके हर फाइल के ऊपर, चाहे वो 3 मरला वाली है, 5 मरला वाली है, 8 मरला वाली है, 10 मरला वाली है, सबको 4 लाख रुपए पर मरला के हिसाब से डेवलपमेंट चार्जेस का लेटर इशू किया गया है, जो कि उन्होंने 1.5 साल की किस्तों के अंदर पे करने हैं। बहुत से लोगों के एतराज़ भी जो है वो हमें सुनने को मिले हैं, बहुत सी क्यूरीज हमें आ रही थी। जाहिर बात है, चूँकि हम न्यू लाहौर सिटी को यूट्यूब वीडियोज़ के थ्रू कवर कर रहे हैं और डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर हमारी जो है वो बाइंग सेलिंग के हवाले से मार्केटिंग चलती रहती है, तो डिफरेंट क्यूरीज जो है वो हमें रिसीव हो रही थी कि चार्जेस के हवाले से जो है वो क्या किया जाए कि इन लोगों ने बहुत ज़्यादा चार्जेस हैं वो लगा दिए हैं, जबकि प्लॉट्स हमारे अभी तक ऑन ग्राउंड होके नहीं आए। तो हमें क्या करना चाहिए, डेवलपमेंट चार्जेस पे करें या ना करें? अगर ना करें तो फिर क्या होगा, और अगर हम पे कर देते हैं तो क्या हमें फ़ायदा भी होगा या नहीं होगा? सबसे पहले अगर हम इन फाइल्स की प्लैटिनम एनक्लेव की लोकेशन के हवाले से बात करें तो इन फाइल्स को फेज़ 4 के अंदर एलोकेट किया गया है। तमाम तर कस्टमर्स को प्लॉट नंबर्स वगैरह जारी कर दिए गए हैं। कुछ लोगों को बी ब्लॉक का प्लॉट नंबर मिला है, कुछ लोगों को जी ब्लॉक का प्लॉट नंबर मिला है, कुछ लोगों को एच ब्लॉक का प्लॉट नंबर मिला है। लेकिन इसमें 80% कस्टमर्स वो हैं जिन लोगों को प्लॉट नंबर्स तो मिल गए हुए हैं, वो अपनी पेमेंट भी क्लियर कर चुके हुए हैं, लेकिन अभी तक उनका प्लॉट नक्शे के ऊपर शो नहीं हो रहा। बी ब्लॉक का मैप भी अवेलेबल है, जी ब्लॉक का मैप भी अवेलेबल है, लेकिन इसके बावजूद हमारी कुछ ऐसी फाइल्स हैं जो नक्शे के ऊपर शो नहीं हो रही। कस्टमर्स का ऐसा कहना है। बिल्कुल ऐसी है जी ब्लॉक का जो मैप है वो इनकम्प्लीट है, मतलब उसमें लैंड का इशू हो सकता है। शायद जितनी लैंड सोसाइटी के पास अवेलेबल थी उतनी लैंड के ऊपर जो वो नक्शा जारी किया गया हो, जो उस मैप के अंदर कस्टमर्स आ सकते हों, वो उन लोगों को प्लॉट नंबर्स उस मैप के ऊपर जो वो शो करवा दिए गए हों और बाकियों को अभी इंतज़ार करना पड़ सकता है। सेकंड चीज़ ये भी हो सकती है कि लैंड का इशू ना हो, सोसाइटी के पास जो वो लैंड की कमी ही ना हो, बल्कि अप्रूवल्स हैं वो सिर्फ उतनी ही लैंड की अवेलेबल हों और उन्होंने उन कस्टमर्स को जो है वो नक्शा जारी किया हो जितनी लैंड उनके पास जो है अप्रूव हो के आई है LDA की तरफ से। तो इसमें कई तरह की रीज़न्स जो वो हो सकती हैं, वो हायर मैनेजमेंट और सोसाइटी के ऑनर ही जानते हैं। लेकिन इस वक्त अगर आप करंट डेवलपमेंट स्टेटस देखें जी ब्लॉक का, बी ब्लॉक का, या अगर आप एच ब्लॉक की बात कर लें तो एच ब्लॉक का तो अभी मैप ही नहीं है। वो किस साइड पे आता है, किस ब्लॉक के साथ जो है वो उसकी लोकेशन बनती है, ये अभी कुछ अंदाज़ा जो है वो नहीं लगाया जा सकता। लेकिन फेज़ 4 की अगर हम बात करें तो ए और बी ब्लॉक उसके 100% डेवलप्ड हैं। आप यूँ कह लें कि वहाँ पे मोस्टली आपको जो स्ट्रीट्स हैं वो ऑन ग्राउंड नज़र आएंगी, वहाँ पे रोड्स कारपेटेड जो है वो कर दिए गए हैं। बाद ऐसी स्ट्रीट्स हैं जिनको अभी रेडी किया जा रहा है, जो अभी न्यू लैंड वो जो है वो एक्वायर कर रहे हैं और बी ब्लॉक को थोड़ा सा एक्सपेंड कर रहे हैं। लेकिन अगर हम नेक्स्ट ब्लॉक्स की बात करें C, D, E, F, G, जिनमें मोस्टली ये प्लैटिनम एनक्लेव की फाइल्स भी फॉल करती हैं, उस पर अभी डेवलपमेंट का ऐसा कोई अच्छा काम जो है वो कस्टमर्स को करके नहीं दिखाया गया है कि वो अपने प्लॉट्स को किसी हद तक मौके पे जाके देख सकें, क्योंकि मोस्टली प्लॉट्स तो नक्शे के ऊपर आ ही नहीं रहे, तो वो उनको ढूंढेंगे कैसे? और जो आ रहे हैं उनका भी मौका विजिट नहीं किया जा सकता, क्योंकि फुटेज के अंदर आप देख भी सकते हैं कि यहाँ पे काम शुरू किया गया था, यहाँ पे सीवरेज वर्क स्टार्ट किया गया था, यहाँ पे जो स्ट्रीट्स को कच्चा करने का काम है वो भी स्टार्ट किया गया था। लेकिन चूँकि फेज़ 4 का अगर आप मैप देखते हैं तो वो पार्ट्स के अंदर जो है वो लैंड बाय किया है सोसाइटी ने, उनको प्रॉपर एक तरतीब में लैंड जो है वो लोगों से मिली नहीं है, जिस वजह से फेज़ 4 का जो नक्शा है वो भी फैला हुआ है चारों अतराफ, और दरमियान में कई जगह पे आप एरिया ऑन होल्ड देखेंगे जहाँ पे आपको ये अंदाज़ा होता है कि ये लैंड सोसाइटी के पास नहीं है। तो इस वजह से भी काम हो सकता है वो प्रॉपर उस पर उन्होंने जारी ना रखा हो, मशीनरी हटा ली हो, या ये भी हो सकता है रीज़न
फेज़ 3 की डेवलपमेंट हो कि उसको पहले कंप्लीट कर लें, बाद में फेज़ 4 की तरफ आएंगे, या ये भी रीज़न हो सकती है कि उनका एक प्रोजेक्ट जैतून लाइफस्टाइल के नाम से या फिर जैतून सिटी के नाम से जो वो चल रहा है उसमें कुछ डेवलपमेंट रहती है, वो चाह रहे हो कि उनको कंप्लीट करके हम फेज़ 4 की तरफ आ रहे होंगे। तो ये डिफरेंट जो है वो स्ट्रैटेजीज़ होती हैं डेवलपर की, ये बेसिकली रीजंस होती हैं जिसकी वजह से मशीनरी को एक जगह से दूसरी जगह पे जो है वो मूव किया जाता है डेवलपर की तरफ से, क्योंकि एट द सेम टाइम डिफरेंट प्रोजेक्ट्स जो है वो उनके अंडर डेवलप चल रहे होते हैं। प्लैटिनम एनक्लेव के डेवलपमेंट चार्जेस के अलावा भी ग्रिड स्टेशन और गैस के कनेक्शन के चार्जेस के तौर पर कुछ चार्जेस जो फेज़ 1 और फेज़ 2 वाले कस्टमर्स को लगाए हैं, उसके बारे में भी मैं एंड पे जो है वो वीडियो के आपको शॉर्ट सा ब्रीफ कर दूंगा। लेकिन प्लैटिनम एनक्लेव के कस्टमर्स के हवाले से मैं बताना चाहूँगा, उनको ये मशवरा देना चाहूँगा कि अगर आपको ये डेवलपमेंट चार्जेस सोसाइटी ने लगा दिए हैं और अगर आपके पास होल्डिंग पावर है तो आप इन डेवलपमेंट चार्जेस को लाजमी पे करें, क्योंकि सेलिंग का ये राइट टाइम नहीं है। अगर आपने अपनी फाइल्स के मार्केट रेट को चेक किया है तो वो काफ़ी नेगेटिव में चल रही हैं। इस टाइम जो है वो उनका रेट माइनस में है। अगर किसी की 22 लाख वाली फ़ाइल है तो वो 22 लाख के अंदर सेल नहीं हो रही, उनको अपने पूरे पैसे जो है वो नहीं मिल रहे। उसमें प्रॉपर्टी की मार्केट सिचुएशन हो सकती है काफ़ी अरसे से जो है वो काफ़ी बैड चल रही है, रेट्स कहीं पे भी जो है वो इंक्रीज़ नहीं हुए। डिफरेंट सोसाइटीज़ के अंदर आपको फाइल्स की जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो माइनस पे मिल रही हैं। इवन कि अगर कोई ऑन ग्राउंड प्रॉपर्टी भी है, चाहे वो बहरिया की है, DHA की है, न्यू लाहौर सिटी की है, या जो डिफरेंट सोसाइटीज़ हैं उनमें या तो जो बहुत अच्छे बड़े नाम हैं, ब्रांड हैं, DHA है, बहरिया है, लाहौर स्मार्ट सिटी है, उनके रेट्स आपको स्टेबल मिलेंगे। जबकि जो लोकल सोसाइटीज़ हैं वहाँ से तो मुकम्मल तौर पर इन्वेस्टर्स का, ओवरसीज़ क्लाइंट्स का रुझान जो है वो हट गया था, जिस वजह से रेट्स जो वो डिक्रीज़ भी हुए हैं। तो प्रॉपर्टी की ओवरऑल मार्केट के हिसाब से जो है वो प्रॉपर्टी की मार्केट जो है वो बेहतर नहीं हो सकी, इस वजह से जो है वो रेट्स इंक्रीज़ नहीं हो सके। तो इस वजह से अगर आपके पास होल्डिंग पावर है तो आप अपनी फाइल्स को होल्ड करें, डेवलपमेंट चार्जेस अपने जो है वो पे करें। सोसाइटी को बिल्कुल इस चीज़ का इल्म है कि मार्केट के अंदर फाइल्स को लेके काफ़ी इश्यूज़ वगैरह जो है वो चल रहे हैं रेट्स के हवाले से, और सोसाइटी ने जो है वो काफ़ी हद तक कोशिश भी की है कि इसको ओवरकम किया जाए, और बाज़ लोगों को उन्होंने कंपलसेट किया भी है। बी ब्लॉक के अंदर जो है वो काफ़ी हद तक एरिया डेवलप करके लोगों को प्लॉट डिलीवर कर दिए हुए हैं, ए ब्लॉक में कर दिए हुए हैं, और मुकम्मल तौर पर उनका जो फोकस है वो अब फेज़ 4 की तरफ है कि उसको डेवलप करके लोगों को प्लॉट्स जो है वो ऑन ग्राउंड किए जाएं। अगर उन्होंने डेवलपमेंट चार्जेस के लेटर आपको जारी किए हैं तो ज़्यादा चांसेस हैं कि अब वो डेवलपमेंट जो है वो फेज़ 4 की स्टार्ट करने वाले हों, और नियर फ्यूचर ये आप देखें कि आपकी अभी डेवलपमेंट चार्जेस की किस्तें भी जो है वो पूरी कंप्लीट नहीं हुई होंगी और प्लॉट्स आपके ऑन ग्राउंड जो है वो आ जाएंगे, और इंशाल्लाह जब प्रॉपर्टी ऑन ग्राउंड आ जाएगी तो आपकी जो प्रोडक्ट है उसके रेट्स भी बेहतर हो जाएंगे। बाकी यह है कि जो लोग होल्ड नहीं कर सकते, डेवलपमेंट चार्जेस पे नहीं कर सकते, क्योंकि बाज़ लोगों ने जब फाइल की बुकिंग करवाई होती है उनको डेवलपमेंट चार्जेस के बारे में जो है वो रियल एस्टेट एजेंट की तरफ से बताया नहीं जा रहा होता। वो छोटी डाउन पेमेंट और छोटी मंथली इंस्टॉलमेंट को देखते हुए प्लॉट बुक करवा लेते हैं, लेकिन सडनली जब एक लेटर रिसीव होता है कि आपने अब डेवलपमेंट चार्जेस पे करने हैं तो वो लोग थोड़ा सा जो है वो हैरान होते हैं कि हमने तो प्लॉट की पेमेंट पूरी कर दी हुई है, तो ये चार्जेस किस चीज़ के हैं। अगर वो लोग नहीं पे करना चाह रहे तो वो मार्केट में अपनी कुछ नुकसान के ऊपर जब वो फाइल को सेल करके अपनी पेमेंट को कहीं और जो वो यूटिलाइज़ कर सकते हैं, कोई ऑन ग्राउंड प्रॉपर्टी जो वो देख सकते हैं, चाहे वो न्यू लाहौर सिटी के अंदर देखें, चाहे वो किसी और साइट पे जो वो इन्वेस्ट करें, तो उनके पास ये राइट्स अवेलेबल है। लिहाजा ये है कि अगर हम फेज़ 1 और फेज़ 2 की बात करें प्लैटिनम एनक्लेव के कस्टमर्स के अलावा, तो फेज़ 1 और फेज़ 2 चूँकि एक डेवलप्ड फेज़ हैं और वहाँ पर आबादी भी मौजूद है, तो सोसाइटी जो है वो एक ग्रिड स्टेशन जो है वो बनाना चाह रही है कि पूरी सोसाइटी को जो है वो एक पावर बैकअप के तौर पर जो है वो बिजली मुहैया की जाए। तो उस सिनेरियो को देखते हुए उन्होंने जो है वो कुछ ग्रिड स्टेशन चार्जेस के तौर पर जो वो चार्जेस लगाए हैं फेज़ 1 और फेज़ 2 वाले क्लाइंट्स को 1,30,000 रुपये फॉर्मूला के हिसाब से जो वो पे करेंगे, और इसके अलावा 1,25,000 रुपये उन्होंने चार्जेस लगाए हैं लोगों को गैस के कनेक्शन के तौर पर। जो लोग गैस का कनेक्शन लेना चाह रहे हैं वो 1,25,000 रुपये जमा करवाएं ताकि गैस का मीटर उनको मुहैया किया जाए। लिहाजा ये है कि प्लैटिनम एनक्लेव की फ़ाइल्स के हवाले से, इन चार्जेस के हवाले से कोई भी आप इंफॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं तो आप मेरे गिवन नंबर पर मुझसे रब्ता कर सकते हैं। प्रॉपर्टी के हवाले से कोई भी आप इंक्वायरी है, कोई आप चीज़ सेल करना चाह रहे हैं या बाय करना चाह रहे हैं, तो आप मेरे गिवन नंबर पर मुझसे रब्ता कर सकते हैं। आपके टाइम को बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।